नमस्ते दोस्तों, बुक एम्फीपाई के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ये वीडियो भी लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत काम में आने वाला है। आपको याद होगा मैं मम्मी के साथ सब्ज़ी लेने गया था। चलो मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ सब्जियों के। सबसे पहले तो मैं लेके आया हूँ भिंडी। भिंडी हर किसी की बहुत फेवरेट होती है और इसको हम बोलते हैं ओकरा। उसके बाद मैं लेके आया हूँ ब्रोकली, मेरी फेवरेट है। क्या आपको ब्रोकली पसंद है? ब्रोकली खाया करो दोस्तों, बहुत ही हेल्दी सब्जी होती है। उसके बाद मैं लेके आया हूँ बॉटल गार्ड, जिसको हम गुजराती में तो दूधी कहिए, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं वो ज़रूर बता देना। हिंदी में इसको आप लौकी के नाम से जानते हो, है ना। अभी आप ये सोचोगे कि यार ये सब्जियां कौन खाता है, ये तो कोई खाने की चीज़ है। लेकिन दोस्तों, लोगों को खाना नहीं मिलता, आपको खाना मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। और ये सब्जियां बहुत हेल्दी होती है, आप भी खाया करो। इसके बाद एक और सब्जी लेके आओ, वो है फेनुग्रीक लीव्स। फेनुग्रीक लीव्स को हम मेथी के नाम से जानते हैं। इसके पराठे खाया करो, बहुत टेस्टी लगते हैं। चलो दोस्तों, बच्चों वाली बातें बहुत हो गई। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में बात करते हैं। क्या आपको पता है मेटल्स एयर के साथ बर्न करते हैं तो क्या होता है? मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। आपको याद होगा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। इसका रिएक्शन अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे चले जाओ, आपको देखने मिल जाएगा। डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है। ज़्यादातर मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, याद कर लो ये फॉर्मूला, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। ये देखो एक एग्जांपल, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, ये ब्लैक कलर की लेयर होती है। एग्जाम में इसको बहुत बार XYZ करके पूछता है, याद रखना। और ये भी याद रखो, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। अभी ये देखो, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड। जनरली तो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, लेकिन ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ऐसे और भी कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब आप पूछोगे यार ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है? तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ये देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड की तरह एक्ट कर रहा है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेटल ऑक्साइड्स इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होते हैं और इन्हें हम कहते हैं अल्कलीज। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड ऐसे ही ऑक्साइड्स है जो पानी के साथ डिसॉल्व करके अल्कली फॉर्म करते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एनीवेज फ्रेंड्स, आपको पता है म्यूजिक सुनने से मेमोरी इंप्रूव होती है, आप ये सब याद रख सको, इसीलिए मैं आपको एक गाना सुनाने वाला हूँ। I just wanna be alone to feel free tonight. Told you so many times, don't wanna look back. Do I break your heart? What I feel inside, it burns me. अब तो आपकी मेमोरी इंप्रूव हो गई है, इसीलिए कुछ चीज़ें अब नोट कर लो। सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ सेम रेट में रिएक्ट नहीं करते। पोटेशियम और सोडियम जैसे तो बहुत ही विगरसली रिएक्ट करते हैं। अगर हमने उनको खुला रख दिया तो वो फायर कैच कर लेते हैं, इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखते हैं। ये देखो बॉटल के अंदर सोडियम मेटल को कैसे इमर्स करके रखा हुआ है। अच्छा, अब कुछ और है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड जैसे वो ऊपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेते हैं जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, और उससे तो उनका फ़ायदा हो जाता है, ये फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। आयरन डायरेक्टली बर्न नहीं होता है, लेकिन आयरन फिलिंग्स तो विगरसली रिएक्ट करती है। ये देखो आपके सामने आ रही है आयरन फिलिंग्स, ये आयरन का चूरा कर दिया, इसी को तो आयरन फिलिंग्स कहते हैं। ओके, देख लिया, अच्छी लग रही है, खा मत लेना। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड तो ऐसे है जो ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते, हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते। वाह, क्या चमकता हुआ गोल्ड है, मेरे को बहुत पसंद है गोल्ड। गोल्ड, डायमंड सब पसंद है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है रिएक्टिविटी सीरीज विथ ऑक्सीजन, सबसे ऊपर ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे नीचे लेस रिएक्टिव है। अब ये एनोडाइजिंग क्या है यार? ओके, एनोडाइजिंग एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है जिसके ऊपर हम ऑक्साइड की एक थिक लेयर फॉर्म करते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर। ये देखो इमेज के अंदर एनोड जो किया हुआ है वो है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो गई है। इसको एक इलेक्ट्रोलाइटिक एसिडिक सॉल्यूशन में रख दिया जाता है। जब करंट पास करते हैं तो फिर ऑक्सीजन एटम्स एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके ऊपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेते हैं। ये इमेज थोड़ा ध्यान से स्टडी कर लो, आपको एनोडाइजिंग समझ में आ ही जाएगा। ऑक्साइड की लेयर टिपिकली 5 to 25 माइक्रोमीटर की होती है। इससे तो एल्यूमिनियम का और फ़ायदा हो जाता है।
ठीक है। अब ये प्रोसेस जनरली हमको जिसको ऑक्साइड की लेयर उस पर फॉर्म करनी है उसको एनोड बनाया जाता है। चलो वो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। अभी आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो कुछ तो मेटल्स वाटर के साथ बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करते हैं, खास करके कोल्ड वाटर के साथ। अभी ये देखो पोटेशियम और सोडियम कोल्ड वाटर के साथ इनका रिएक्शन इतना ज़्यादा विग्रस होता है कि आप देख के आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखो पोटेशियम को जैसा ही पानी में रखा रिएक्ट होना शुरू हो गया। कितना फास्ट रिएक्ट हो रहा है देखो। बहुत ही डेंजर एलिमेंट होता है ये पोटेशियम। और ये है हमारा सोडियम। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब याद रखना यहाँ पे ये रिएक्शन इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, इतनी ज़्यादा हीट इवॉल्व करता है कि ये जो हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है ना वो तुरंत फायर कैच कर लेता है। अभी आपको सोडियम का धमाका देखना है। अभी देखो ये बम, अरे वाह क्या सीन है, मज़ा आ गया देख के। आप मत खेलना इन एलिमेंट्स के साथ वरना चोट लग जाएगी आपको। आगे बढ़ते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट नहीं करते सोडियम और पोटेशियम की तरह, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ये देखो आप कैल्शियम, कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है लेकिन ये फायर कैच नहीं कर रहा। हमारे भी कुछ दोस्त ऐसे ही होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, बहुत कोई कम रिएक्ट करते हैं। ठीक है। सोडियम कैल्शियम देखो कैसा तैर रहा है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन उससे स्टिक हो गया था। वैसे ही मैग्नीशियम भी हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये कोल्ड वाटर के साथ इतना रिएक्ट नहीं करता। हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म करता है। ये भी कैल्शियम की तरह फ्लोट करता है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन मेटल के सरफेस पे स्टिक हो जाता है। अब एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसे तो ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। स्टीम, और ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। ये देखो कुछ एग्जांपल। आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। बाकी के एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट बुक में से लर्न कर लो। और ये मेटल्स देखो, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये किसी भी तरह के वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ओके, याद कर लो इनको, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बाकी की प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब मैं मेरा रूम साफ़ करूँगा, मेरा रूम साफ़ करना पड़ेगा वरना मम्मी मेरे को डांटेगी, आपका वीडियो बनाने के लिए मैस बना दिया है। अब गाने सुनूंगा, मेमोरी इंप्रूव करूँगा और रूम साफ़ करूँगा। तब तक अपना आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कि अपना ध्यान रखें।